उदयपुर शहर से सटे कलड़वास क्षेत्र की वेसा मगरी में एक ही परिवार के 5 सदस्य रहस्यमय बीमारी की चपेट में आने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इलाज के दौरान अहमदाबाद में परिवार के मुखिया सोहनलाल डांगी की मौत हो गई, जबकि अन्य सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं। परिजनों के अनुसार करीब 2 महीने पहले परिवार के सदस्यों के हाथ पैरों में सूजन की शिकायत शुरू हुई थी। धीरे धीरे चेहरे का रंग काला पड़ने लगा और हालात बिगड़ती चली गई। चिकित्सकों ने किडनी और हृदय पर असर होने की बात बताई है। स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति होने पर मरीजों को अहमदाबाद रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान सोहनलाल ने दम तोड़ दिया। परिवार के बेटे प्रकाश, लीला सहित अन्य सदस्य अभी भी उपचाराधीन हैं। एक के बाद एक सदस्य के बीमार पड़ने से पूरे मोहल्ले में भय का माहौल है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अब तक बीमारी की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है, जिससे चिंता बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों ने कलड़वास क्षेत्र की कुछ फैक्ट्रियों से निकलने वाले कथित दूषित पानी पर भी संदेह जताया। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी अभी तक बीमारी के कारणों को लेकर कोई स्पष्ट बयान जारी नहीं किया गया है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से जल्द मेडिकल जांच और पानी की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कारणों का पता नहीं लगाया गया तो अन्य परिवारों पर भी खतरा बढ़ सकता है। फिलहाल यह बीमारी संयोग है या इसके पीछे कोई अन्य कारण, इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। मेरा नाम पृथ्वीराज पटेल, पिताजी का नाम मेरे घुमना जी, निवासी कलड़वास वेसा मगरी का हूँ। मेरा छोटा भाई जो सोहनलाल डांगी था, वो 3 महीने से एक अज्ञात बीमारी से ग्रसित था। उसके पहले फेस बिल्कुल ही चेहरा काला पड़ गया, पैरों में सूजन आ गई उसके, और ऐसे करते करते उस वो सोहनलाल और उसका दोनों बेटे और प्रेमी चारों इस बीमारी से पैर में सूजन आना, ये हालत बिगड़ती रही। फिर दिसंबर में उनको हमने आयुर्वेदिक अस्पताल उदयपुर और पैसिफिक निजी स्तर पे उदयपुर में खूब इलाज कराया, फिर नहीं हुआ। फिर मैं सोहनलाल इन सभी को अहमदाबाद के निजी अस्पताल में ले गया, वहाँ भी मैंने काफ़ी इलाज कराया, लेकिन अभी तक उसका कोई डॉक्टरों को ये नहीं पता चल सका कि गंभीर बीमारी क्या है और कैसे हुई है। उदयपुर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपको कोई सहायता मिली है, मदद? स्वास्थ्य विभाग वाले डिप्टी CMHO साहब घर पे आए थे, खाली उन्होंने पानी और तेल के कुछ सैंपल लिए थे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। लेकिन मेरा सवाल उनसे अगर कुछ नहीं आया तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए, हमारे को रिपोर्ट हमारे को भेजना चाहिए था कि ये रिपोर्ट है। इसके अलावा हमने सरकार से हमारे को कोई नहीं मिली है। मेरा भाई जो अभी बुधवार रात को शांत हो गया, वो तो चला गया इस दुनिया से, लेकिन मेरे जो उनके बेटे हैं लीला शंकर और प्रकाश, आज गीतांजलि हॉस्पिटल में ICU वार्ड में भर्ती हैं। मैं सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, मांग करता हूँ कि मेरे परिवार को बचाया जाए। आप और क्या कहना चाहेंगे ये बीमारी के संबंध में? मेरा नाम दिनेश है। सोहनलाल जी मेरे मामा होते हैं, मैं उनका भांजा हूँ। गत 3 महीने से वो बीमारी से क्षतिग्रस्त है, रहस्यमय बीमारी से, जिसका अभी तक प्रशासन भी कोई भी पता न लगा पाई है। और मैं उनके साथ अहमदाबाद था इतने दिन से, और उनका जो अहमदाबाद में ट्रीटमेंट चल रहा था, यहाँ से उनको इमरजेंसी अहमदाबाद ले गए थे JDS हॉस्पिटल में। वहाँ पे काफ़ी डॉक्टरों ने खूब कोशिश की, एफर्ट लगाया, किडनी से लेके लंग्स, लीवर, इन्फेक्शन डॉक्टर, स्किन वगैरह जितने डिपार्टमेंट के डॉक्टर होते हैं, उन्होंने सारों ने उस चीज़ का उन्होंने रिसर्च किया, उन पर जाँच की, बट वो कुछ पता नहीं लगा पाया उस बीमारी का। और करीब उनका उस ट्रीटमेंट में 14 से 15 लाख रुपए का खर्चा हो गया। लास्ट में डॉक्टर से कंसल्टेशन पर हमें उन्होंने बताया कि इनके लिए अपने को एक ऑप्शन और है, IV गावा इंजेक्शन, जो करीब 2 लाख रुपए के करीब आता है। वो भी हमने उनको परमिशन देकर उनको यूज़ करवाया IV गावा का। और उसके बाद में लंग्स इंफेक्शन के लिए हमने इंजेक्शन यहाँ पे नहीं था, तो हमने यूरोप से एक इंजेक्शन मंगवाया था, वो भी हमने लंग्स इंफेक्शन के लिए उनको यूज़ किया। बट उससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। और लास्ट में हम हमारे परिवार को एक ये जनहानि
का एक सदमा सहन करना पड़ा और उनकी फैमिली में सारे जने अभी उसी बीमारी से क्षतिग्रस्त हैं। और प्रशासन इस संदर्भ में हमको न तो कोई पूछ रहा है ना कुछ भी है, ना कोई नेता या अधिकारी हमें यहाँ पे आकर या इस फैमिली से मिला है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं है। केवल सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं ओनली, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर यही बीमारी अगर किसी नेता या किसी अधिकारी को हो जाती तो राजस्थान में खलबली मच जाती कि ये क्या है। बट प्रशासन को भी इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी जो दोनों बच्चे हैं वो आईसीयू में एडमिट हैं, उनकी भी कंडीशन क्रिटिकल है। डॉक्टर बोल रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनकी डॉक्टर भी, बट आगे क्या है किसी को पता नहीं। एक अंधेरा कुआं है, उसमें क्या होने वाला किसी को पता नहीं है। बट प्रशासन ने अभी तक हमें ये नहीं पूछा है कुछ भी। जबकि अहमदाबाद से CMHO विक्रम सर से बात करवाई, जब सोनलाल जी गुजर गए थे तो हमने डॉक्टर को बोल के उदयपुर हमने CMHO साहब को इन्फॉर्मेशन करवाई कि सर ऐसी ऐसी कंडीशन हो गई है। उसके बाद में भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक, 1% भी न फोन करके पूछा उन्होंने। अब आप क्या मांग करना चाहते हैं सरकार? मैं तो सर यही मांग करना चाहता हूँ, पहले तो सबसे पहले इस रहस्यमय बीमारी का पता किया जाए और खुलासा किया जाए। सैंपल लेके गए उसका क्या हुआ, न किसी ने पूछा है। मान लो यही बीमारी और किसी परिवार को हो गई या कोई महामारी का रूप ले लिया, तब प्रशासन क्या करेगा इस चीज के लिए? आप शर्मा जी विधायक प्रतिनिधि हैं, आप बताएं इस बारे में। मैं देवीलाल शर्मा, नागरिक कलड़वास। अभी कल सोहन जी डांगी की रहस्यमय मृत्यु हुई है और उस बीमारी से ये 3-4 महीने से जूझ रहा है ये परिवार। सब प्रकार की जांच हो गई। अहमदाबाद में केवल मरा हुआ सही नहीं करते हैं, बाकी सब प्रकार का इलाज होते हैं। अहमदाबाद वाले डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उदयपुर का जो प्रशासन है, CMHO, कलेक्टर साहब जितने भी हैं, इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया। सबसे पहले तो उदयपुर प्रशासन की घोर लापरवाही रही है और हमारे रिको में केमिकल की फैक्ट्रियाँ हैं और दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हम प्रशासन से बार बार मांग करते रहे कि इस पे अंकुश लगाया जाए। सरकार की तरफ से केमिकल की फैक्ट्रियों पर कोई अंकुश नहीं लगा और ये महामारी का रूप ले रही है। कल सोहन जी का स्वर्गवास हुआ, उनके दोनों बच्चे गीतांजलि में एडमिट हैं और वो भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अभी वो कल अंतिम संस्कार में भी नहीं आ सके। आप अंदाज लगाइए कितनी गंभीर स्थिति है। इस परिवार को सरकार की तरफ से किसी ने कुछ भी नहीं पूछा और ये महामारी पूरे गांव में फैलने वाली है। सरकार अतिशीघ्र इस परिवार की भी सहायता करे और इस गंभीर बीमारी पर रोकथाम करे। और ये परिवार बीमारी के साथ साथ कर्जे में भी डूबता जा रहा है। इतना पैसा बच जाए मार्केट से और हाथ उधार ले लेके सर इनका ट्रीटमेंट करवाया, इतना कर्जे की मारी भी ऊपर से पड़ रही है। बीमारी तो है ठीक है, समझ में आ रहा, पर कर्जा भी इतना हो गया इन लोगों के साथ में। क्या करेंगे, कैसे इलाज कराएंगे, क्या करेंगे? पर गवर्नमेंट की कोई सूद नहीं है अभी तक।